हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी नाइट सूट बनाना। तो जब भी आप नाइट सूट बनाएं रियोन के कपड़े से बनाएं। तो रियोन के कपड़े का जो पन्ना आता है वो 1.5 मीटर का आता है। इससे जो आपका नाइट सूट है वो सिर्फ 1.5 से 2 मीटर में बन जाएगा। अगर आप कॉटन के कपड़े से बनाते हैं तो उसमें पन्ना कम आता है और उसके लिए हमें नाइट सूट के लिए कपड़े की 3.5 मीटर ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे जो हमारा नाइट सूट है वो परफेक्ट भी नहीं बनता। इसलिए आप नाइट सूट हमेशा रियोन के कपड़े से बनाएं, ये बहुत ही आरामदायक होता है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नाइट कुर्ती की कटिंग करना। पजामे की कटिंग बाद में बताऊंगी, पहले मैं कुर्ती की कटिंग करूंगी। तो इसकी लेंथ मैं रखूंगी 24.5 इंच। तो टोटल मैंने 26 इंच लिया है। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा रखा है। दोनों पार्ट में इसमें एक साथ कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क कर ले, आधा इंच छोड़ते हुए हमें मार्क करना है। एक लाइन हमें ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसके जो शोल्डर रखेंगे वो मैं 6.25 इंच पे रखूंगी, क्योंकि मैं इसमें बैक नेक 4 इंच का बनाऊंगी और फ्रंट नेक 5 इंच का। तो नीचे की तरफ जब हम इसमें मार्क करेंगे तो नीचे की तरफ हमें 6.25 इंच पे मार्क करना है। ऊपर से हमें 1.25 इंच कम करके मार्क करना है नीचे की साइड। और इस लाइन को हम इस तरह से सीधा करेंगे, आर्म होल वाली लाइन को। ये हम नाइट सूट बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें शोल्डर और सारा जो हमारा नाप होता है वो हम सूट से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो इसमें यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्क कर ले आर्म होल वाली लाइन के लिए। और ऊपर से जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहां से आधा इंच दोनों लाइनों को नीचे की तरफ डाउन करके निशान लगा लें। इससे जो हमारा शोल्डर है वो एकदम परफेक्ट शेप में आएगा। उसका जो लुक आएगा एकदम रेडीमेड टाइप आएगा। और यहाँ से जो हम नेक की चौड़ाई रखूंगी वो मैं 3 इंच रखूंगी। तो 3 इंच पे मार्क करके जो हमने शोल्डर डाउन करा था उसे इस तरह से मिला लेंगे। और जो हमने ऊपर की तरफ आधा इंच लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है उसे भी हम नीचे की साइड आधा इंच डाउन करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो जो हमने ये एक्स्ट्रा रखा है आधा इंच, ये हमारा बैक पार्ट में आएगा। जब भी हम बोट नेक या कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो बैक पार्ट को हमेशा फ्रंट पार्ट से बड़ा रखते हैं। अब देखिए जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है 6.25 इंच पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था, यहाँ पे इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 32 से 34 साइज में आप आराम से बना सकते हैं। तो जितना आपका सूट का नाप है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क कर लें। और यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। तो जो इसमें सबसे ज़रूरी टिप्स है वो आर्म होल की होती है। अगर आपने आर्म होल में अच्छे से मार्किंग करी है तो आपका जो नाइट सूट है वो बहुत ही अच्छे लुक में आएगा और उसमें बिल्कुल भी ना तो झोल आएगा और एकदम रेडीमेड लुक में आएगा। तो ये जो कर्व वाला स्केल होता है हमें इसे कुछ इस तरह से रखना है। जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है उसके हमें अंदर की तरफ कम से कम 1 पैर की सिलाई जितना बाहर निकालते हुए इसे रखना है, जिससे जो इसकी आर्म होल की गोलाई है वो एकदम रेडीमेड जैसी आए। अब देखिए 13.5 इंच पे, यहाँ पे मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर की फिटिंग के लिए। और 20 इंच पे मैं इसके हिप रखूंगी। मैं इसे थोड़ा सा खुला बनाऊंगी नीचे साइड से। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे दोनों लाइन सीधी कर लें। अभी देखिए अभी हमें आर्म होल के लिए एक हमें मार्किंग और करनी है। तो हमें जो हमने पहले मार्किंग करी थी उससे हमें आगे की तरफ 1.25 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है बैक आर्म होल के लिए। और यहाँ से हमें 1 इंच पे बैक आर्म होल की हम इसमें गोलाई देंगे। तो यहाँ पे भी हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो हमें स्केल को इस तरह से रखना है, जहाँ पे हमने 1 इंच मार्क करा था हमारा स्केल वहीं पे आना चाहिए। तो देखिए स्केल से जो हमारी आर्म होल की मार्किंग है वो बहुत आसानी से हो जाती है और एकदम परफेक्ट शेप में होती है। अगर आप बिना स्केल के भी आप कर सकते हैं, बट उससे इस तरह की शेप नहीं आएगी अगर आप बिगनर्स हैं तो। और यहाँ पे कमर की जो हमारी फिटिंग है उससे 1 इंच लूज करके मार्क कर लें। और हिप से आप 1.5 इंच लूज करके मार्क करें, क्योंकि ये नाइट सूट है इसे लूज करके ही बनाएं। और इसकी मार्किंग कर लें। तो देखिए जो हमारा आगे की तरफ कपड़ा है वो इतना एक्स्ट्रा है, आप इसे 38 साइज तक भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लें। और आगे की तरफ मैंने इसमें 2 इंच मार्जिन रखा है। तो इस तरह से हमारे ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग हो गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें मार्क जहाँ पे हमने करा था 26 इंच पे, तो वहाँ पे हमें लाइन सीधी कर लेनी है। और नीचे की तरफ आप चाहे तो आधा इंच और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जितना हिप रखा था नीचे की साइड भी हमें उतना ही रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके जो मैं चाक बनाऊंगी वो मैं थोड़े राउंड में बनाऊंगी। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, बट मैं इसमें राउंड में बनाऊंगी क्योंकि जो हमारा नाइट सूट है वो थोड़ा राउंड में अच्छा लगता है। तो जो हमने स्केल था हमारा कर्व वाला उसे हम
इसके चाक की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसके जो राउंड वाले चाक हैं वो बहुत ही अच्छी शेप में आएंगे इस स्केल से। तो इसे इस तरह से रखते हुए इसके चाक की मार्किंग कर लें। अब हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो मैंने चौड़ाई बताई थी वो 3 इंच बताई थी, और फ्रंट नेक में जो मैं इसकी गहराई रखूँगी वो मैं 5 इंच रखूँगी, और बैक नेक में मैं 4 इंच इसकी गहराई रखूँगी, और चौड़ाई हमारी सेम रहेगी। इस तरह से आप चाहे तो स्केल से इसमें राउंड नेक की शेप दे सकते हैं। नेक की कटिंग मैं स्टिचिंग करते टाइम करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको नाइट सूट की कटिंग बताई है इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको देखनी है तो आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कटिंग करने के बाद एक पार्ट अंदर की साइड से निकाल लें, और जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करते टाइम फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट के लिए मार्किंग करी थी उसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा। अब हम इसमें स्लीव की कटिंग मार्किंग करेंगे। तो आपको अगर स्लीव की मार्किंग नहीं आती, स्लीव की परफेक्ट कटिंग नहीं आती, तो आपको मैं इसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाके आराम से देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें जो मैं स्लीव बनाऊंगी वो मैं 15 इंच की बनाऊंगी। तो ये हमारा कपड़ा थोड़ा कम है, तो इसमें जो आगे की तरफ मैं कपड़ा लगाऊंगी वो मैं कट डाल के लगाऊंगी। तो उसका जो मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी कि हमें कट कैसा लगाना है। तो इस तरह से हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। देखिए, जो अब मैं आगे इसमें जॉइंट लगाऊंगी वो इस तरह से लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके पैंट की मार्किंग करेंगे। तो पैंट की मार्किंग के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाया है। नीचे से सीधा करके 1.5 इंच पे मार्क कर लें, मार्जिन छोड़ते हुए जो हम फोल्ड करते हैं। और जो मैं इसमें मोहरी बनाऊंगी वो मैं 9.5 इंच की बनाऊंगी, उसकी चौड़ाई में 9.5 इंच रखूंगी। तो 9.5 इंच पे मार्क कर लें। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो वो प्लाजो लुक में आएगा, पैंट लुक उसकी नहीं आएगी। देखिए, मैंने यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगा लिया। इसकी जो मैं लंबाई रखूंगी 35 इंच रखूंगी। तो 18 से ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे 35 इंच आएगा। हमें यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेना है। और जो मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी वो मैं आधा इंच चौड़ी वाले डालूंगी। तो इसलिए मुझे 1.5 इंच कपड़े पे ऊपर की तरफ मार्क करके मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैं निशान लगाऊंगी वो मैं 10.5 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो हिप साइज है वो 17.5 इंच है। तो उसमें 2 इंच की लूजिंग देते हुए 10.5 इंच पे निशान लगा लें। नीचे की तरफ भी 10.5 इंच पे निशान लगा लें। दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे जो आसन मैं रखूंगी वो 11.5 इंच रखूंगी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आगे की तरफ हमारा थोड़ा कपड़ा जो है वो कम है, 1 इंच है। तो हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आगे की तरफ हमें कम से कम 1.5 इंच कपड़ा चाहिए क्रोचेरी की मार्किंग करने के लिए। थाई मैंने इसकी 11 इंच रखी है। तो हमें क्या करना है, इस टेप को ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से अंदर के साइड आधा इंच रखते हुए क्रोचेरी की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे आधा इंच आगे की तरफ हमने सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा था, और जहाँ पे हमने 9.5 इंच के लिए मार्क किया था उसे इस तरह से रख के मार्किंग कर लेंगे। आगे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े की मार्किंग कर लें और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।